नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आज 12 तारीख सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे आपने इस सेशन को लाइव देखना प्रारंभ किया होगा। अगर आप इसके बाद भी सेशन को देख रहे हैं तो सेशन को कंप्लीट देखिएगा और क्या चर्चा की गई है इसको समझिएगा। तो बेटा, हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम चर्चा को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत बार इसका सिलेबस अच्छे से देखा होगा, लेकिन आज के सिलेबस में डिटेल में एक तो सिलेबस को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ इस सेशन से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण जानकारियां बताई जाएंगी। अगर अभी इस 12 तारीख को शाम के 5 नहीं बजे हैं तो इस बात को ध्यान रखना, इस वीडियो को आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी उस एग्जाम में आती है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए कनिष्क सहायक 3284 का कंप्लीट बैच फ्री में एक्सेस दिया जा रहा है। साथ ही साथ स्टेनो के बैच का एक्सेस फ्री में कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा 11 तारीख शाम 5 बजे से स्टार्ट हुआ था और 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। तो 24 घंटे से पहले इस सेशन को सभी तक शेयर कर दीजिएगा और अगर आप एनरोल नहीं हुए तो एनरोल हो जाइएगा। एनरोल होने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। अब चर्चा करते हैं हिंदी के बारे में कि हिंदी का सिलेबस कैसा आता है। तो आप लोग अगर आंख बंद करके भी याद करते होंगे तो बचपन से लेके आज तक आपको रटाया गया होगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ये टॉपिक तो याद हो गए होंगे। कुछ और टॉपिक रटा दिए गए होंगे जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, अव्यय, पर्यायवाची शब्द, ये चीजें तो रटा दी गई, परंतु इसमें एग्जाम्पल क्यों अलग किया जाता है। अब इतना रटने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जब हम हिंदी का पेपर देने जाते हैं तो हिंदी के पेपर में हमेशा हमारी गलतियां होती हैं। आप लिटरली मान लीजिएगा कि जो बच्चा कक्षा 6 या 7 में पढ़ रहा होता है, क्लास 9 तक हिंदी पढ़ता है, अगर उसे हिंदी को कंपटीशन सेक्टर में देने जाता है तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्योंकि बेटा, पहला तो मेंटल प्रेशर हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन का थोड़ा तरीका बदल लिया जाता है। हिंदी में हम लोगों से पहले पूछा जाता था बोर्ड एग्जाम में कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, 4 एग्जाम्पल 15 डिटेल लिख के चले आते थे, आराम से पोथी भरते थे। परंतु अब क्या पूछा जाता है, अब पूछा यह जाता है, एक वाक्य दिया गया, सुरेश घर जाते समय सीता से मिलता हुआ गया था। अब इस सेंटेंस में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन का काम है ये अब किया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाता है। मेघ बरसते हुए गरज रहे थे, इस सेंटेंस में आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल कर देता है। टिपिकल का मतलब क्या है वही संज्ञा उसी तरह से पूछी गई, परंतु संज्ञा को थोड़ा एक्सप्लेन वर्जन में आपको समझना पड़ेगा और उसको डिटेल में अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपकी इस अध्ययन के लिए द एग्जाम बडी आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस को लेके आए। इस सिलेबस की पीडीएफ तो आप लोग एप्लीकेशन में मिलेगी, ये बात तो आपको पता ही है। कोई भी क्लास हो सारी पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिल रही है, आप लोग एप्लीकेशन को विजिट करिए, वहां से डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने में किसी में कोई समस्या आती है तो आप लोगों के पास नंबर भी होगा 9889057003, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी करते रहते हैं और आपकी समस्याओं का निदान भी किया जाता है। फिर भी एक बार सिलेबस को मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ने का मतलब क्या, आपकी मन हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं शॉट ले लूँगा, क्योंकि ये जो सेशन है ये सेशन आप लोगों को यूट्यूब पे भी मिल रहा होगा और एप्लीकेशन पे मिल रहा होगा और आज 12 तारीख को सुबह 7 बजे मिलना प्रारंभ हो गया है। तो अब चर्चा करते हैं सबसे पहले हिंदी वर्णमाला, हिंदी भाषा, स्वर, व्यंजन, विराम चिन्ह, वर्ण, वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द। ज़्यादा हो गया, देखो बेटा ध्यान से पढ़ो। हिंदी वर्णमाला क्या है, जो वर्णों का सार्थक क्रम है या वर्णों को एक क्रम में सजा कर रखा गया, वो कितना सुंदर है इस बात को समझने के लिए, साथ ही साथ हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी, नर्सरी ए में भी पढ़ा होगा और हो सकता है अभी भी आप लोगों को सारे कैरेक्टर ना याद हो, सभी एक सीक्वेंस में ना याद हो, पर इसको याद करने के अलावा ये समझना पड़ेगा। अब देखो बचपन और अब में क्या डिफरेंस है। पहले पूछा जाता था कि स्वर और व्यंजन कितने होते हैं, अब पूछा जाता है कंठ से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वरों की संख्या कितनी है, कंठोष्ठ से उच्चारित होने वाले स्वर व व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है। तो बेटा इसी तरह 3 क्वेश्चन बन गए, एक स्वरों की संख्या, एक व्यंजन की संख्या, एक स्वर व व्यंजनों की कुल संख्या। तो बस एग्जामिनर इन्हीं बातों में थोड़ी सी ट्रिक करके आपको समझाना चाहेगा, तो उस ट्रिक को हम लोग यहाँ समझ लेंगे। विराम चिन्ह हो गया, वर्णमाला हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया, वाक्य हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, विलोम शब्द हो गए। इसके साथ ये कुछ रटने वाला सब्जेक्ट है, जैसे अनेकार्थी शब्द, एकार्थक शब्द, अनेक शब्दों को ले सकते, पर्यायवाची शब्द, वाक्य सिद्धि ट्रिकी है, शब्द व पद, उच्चारण व वर्तनी, वाक्य परिवर्तन, वाक्य विश्लेषण, युग्म शब्द, जो याद करने वाली चीजें हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आप लोगों को डेली 10 से 15
वोकैब या वोकैबुलरी सेक्शन, जिसको वर्णमाला सेशन बोलते हैं, ये सभी चीज़ें आप लोगों को मिल जाया करेंगी, जिसको आप डेली रिवीजन करिएगा। क्योंकि बेटा यहाँ पे चीज़ें भूलने की बीमारी बहुत होती है, हम लोगों को भूलना नहीं, हम लोगों को एक एक टॉपिक को डिटेल में समझना है। इसके बाद लोकोक्तियाँ हो गए, पल्लवन हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, देश विदेश शब्द हो गए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गए, ये लिंग के बारे में हो गया, संकर शब्द हो गए, संज्ञा के प्रकार हो गए, सर्वनाम के प्रकार हो गए। बिल्कुल मैं प्रकारों को यहाँ नहीं बताऊंगा, ये चीज़ें बता के मैं आपका समय नहीं व्यर्थ करना चाहता हूँ। क्रिया हो गए, क्रिया के साथ विशेषण हो गए, विशेषण के बाद काल हो गए, काल के बाद अव्यय हो जाएगा, अव्यय के बाद आप लोगों का सेशन चलेगा यहाँ पे लिंग हो गया, संधि हो गए। तो संधि और समास ये वो टॉपिक्स होते हैं, अगर वर्णों में एडिशन हो रहा है तो संधि हो गए, शब्दों में मिलन हो रहा है तो वो समास हो गए। परंतु संधि और समास में दोनों संधि समास के साथ संधि विग्रह और समास विग्रह भी पढ़ना पड़ेगा। संधि विच्छेद नहीं, संधि विग्रह नहीं, संधि विच्छेद बोलते हैं। ये थोड़ा सा अपग्रेडेशन वर्जन हो जाता है। उच्चारण की दृष्टि से संधि हो गया, समास हो गया। इसके बाद हमारी चर्चा होगी कारक के बारे में, वचन के बारे में। काव्य शास्त्र में कई चीजों को पढ़ते हैं, जैसे रस, छंद हो गया, अलंकार हो गया, छपू छंद हो गया, इस बारे में चर्चा करेंगे। जैसे रस हो जाएंगे, काव्य चंपू छंद हो गया, गद्य हो गया, पद हो गया, कर्म वाच्य हो गया, वाच्यों के बारे में। रस हो गया, छंद हो गया, और इसी के साथ अलंकार भी कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं नहीं मिल गया है, ये देखो अलंकार हो जाएगा। अब अलंकारों का प्रकार हो गए, इन सभी के बारे में एक एक डिटेल से होंगी। डिटेल से पढ़ने से ये रहता है कि हमारी सारी सिर्फ लिपि हो गया, दोहा हो गया, तो इस तरह से कंप्लीट सेशन रहेगा। ये सेशन आप लोगों का जारी कब से होगा ये तो आप लोगों को पता ही है कि एप्लीकेशन पे सारी की सारी क्लासेस डिटेल क्लास होंगी, और ये क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो रही है 13 तारीख को, अर्थात 13 सितंबर से। ठीक है, सुबह आप लोगों को 7 बजे मिला करेगा। ठीक है, डिटेल क्लास के बाद मॉक टेस्ट कब होगा? मॉक टेस्ट आप लोगों को इसी के साथ शाम को हुआ करेगा। मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगी। तो इस तरह से अगर आपकी इच्छा करती है तो आप एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। आपसे जुड़ने के लिए करना क्या होगा, आप लोगों को यूट्यूब को एक विजिट करिएगा, सॉरी प्ले स्टोर का विजिट करिएगा। प्ले स्टोर पे द एग्जाम्स बड़ी करके एक एप्लीकेशन होगा जिसमें इसी तरह का लोगो लगा होगा। नहीं करने की इच्छा है तो इसका लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, एप्लीकेशन के आगे लिखा होगा एक लिंक, उस लिंक पे क्लिक करिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। वैसे आप लोगों में से ज़्यादातर लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जुड़ चुके होंगे। इसके बाद वहाँ पे आप लोगों को पेड कोर्स सेशन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर मिलने में कोई समस्या, कोई दुख कोई तकलीफ होती है तो नंबर आप लोगों के समक्ष है 9889057003। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी सारी समस्याओं को निदान करने के लिए हमारी टेक टीम आपके साथ लगातार हाजिर रहेगी। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।